कालानौर विधानसभा क्षेत्र के जो चुनाव था पिछली विधानसभा का, उसमें सिर्फ दो ही पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक दूसरे को 1 बाय 1 की टक्कर दी थी, जिसमें 51,527 वोट हासिल करके भारतीय जनता पार्टी सेकंड नंबर पर रही थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें शकुंतला खटक, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, जिन्होंने 62,151 वोट हासिल करके, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो पहले नंबर पर बने थे। तकरीबन 7% का वोट गेन हुआ था और पिछली विधानसभा चुनाव से अच्छा उनका परफॉर्मेंस देखा गया था। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी 2% से थोड़ा शायद वोटों का परफॉर्मेंस अच्छा देखा गया था। इस बार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती है। जेजेपी की अगर हम बात करें तो वो पिछली दफ़ा 10,000 के आंकड़े को भी तक भी नहीं पहुंची थी। इस बार काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती हैं और आगे बढ़कर जो है तो वोटिंग परसेंटेज उनके लिए बढ़ सकता है। लेकिन जनता की अगर हम बात करें तो जनता जिस तरह से जेजेपी को लेकर स्टेटमेंट दे रही है और जेजेपी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हर प्रोग्राम्स के अंदर कोसते हुए नज़र आ रही है, तो उनको लेकर कहीं ना कहीं एक धारणा बनती हुई नज़र आ रही है कि 4 साल इनके साथ हुकूमत में रहने के बाद भी जो है तो जेजेपी अब होश में आ रही है। देखना ये होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव के जो मुद्दे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी भुलाने में या फिर भुनाने में किस तरह से कामयाब होती है। पिछली विधानसभा चुनाव के मुद्दों से कई एक मुद्दे यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा काफ़ी बड़ा है और कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हुई है जिसको लेकर जो तो हरियाणा की गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर की पूरी तरह से पिछली विधानसभा चुनाव के बाद से धज्जियां उड़ते हुए नज़र आई है। बहुत सारी जगहों पर मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित को लेकर जो तो प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि यहाँ शकुंतला खटक जो तो कांग्रेस के कलानौर के अंदर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे, उनके सामने भी कई मुद्दे ज़रूर है। इन तमाम तर चीज़ों को वो किस तरह से टैकल करेंगे ये इम्पॉर्टेंट है। उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकास का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि विकास को लाने में और विकास को दरकिरार करने में इनका भी काफ़ी हाथ हो सकता है या है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विधायक के ज़िम्मे बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, चाहे उसकी सत्ता हो या ना हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अब वो हैट्रिक लगाने में कामयाब होती है कांग्रेस, या फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर वापसी करती है। पिछले विधानसभा चुनाव की और अब की इसमें एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के लिए ज़रूर है, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कांग्रेस के लिए भी काफ़ी कुछ चीज़ें मौजूद है। इन तमाम तर चीज़ों का मिला जुला यहाँ पर जनता किधर वोट करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।